बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात 12वीं उर्दू के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब की नज़म नंबर 16 जिसका उन्वान हिमालय और इसके शायर है हाफिज़ जालंधरी। इसके एक जुमले वाले सवालात, 2-3 जुमले वाले सवालात और इसका खुलासे का मुताला हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल है कि शायर ने दुनिया को कैसा कहा है। इसका जवाब है कि शायर ने दुनिया को फैज़ से आबाद कहा है। सवाल नंबर 2, बर्फ़ानियों की कारगाहें क्या है। इसका जवाब है कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर जो छोटे छोटे खैमे बने हैं उसे बर्फ़ानियों की कारगाहें कहा है। सवाल नंबर 3, शायर फरिश्तों की इबादतगाह किसे कहता है। तो इसका जवाब है कि हिमालय की चोटी को शायर फरिश्तों की इबादतगाह कहता है। हिमालय की ऊंची चोटी को शायर फरिश्तों की इबादतगाह कहता है। सवाल नंबर 4, ज़मीन ने आसमां की हमसरी कर ली, शायर ऐसा क्यों कहते हैं। इसका जवाब है कि हिमालय पहाड़ बहुत बुलंद है, उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो आसमानों से मिल गया हो। इसलिए शायर ने कहा है कि ज़मीन ने आसमां की हमसरी कर ली। सवाल नंबर 5, लातादाद खैमे कैसे सजे हुए हैं। इसका जवाब है लातादाद खैमे सब्ज़ मखमल से सजे हैं। मतलब ये है कि हिमालय की चोटी पर हर तरफ सब्ज़ा है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। सवाल नंबर 6, हिमालय के इलाके में कौन से दरख्त पाए जाते हैं और शायर ने उन दरख्तों को क्या कहा है। इसका जवाब है कि हिमालय के इलाके में देवदारों के दरख्त पाए जाते हैं। शायर ने उन दरख्तों को खामोशिया की तरह बताया है जहाँ हर वक्त मौसीकी बरसती है। मौसीकी यानी संगीत बरसती है। सवाल नंबर 7, शायर किसका तकल्लुम सुनने को कहते हैं। इसका जवाब है शायर कहता है कि हिमालय की बुलंदी पर खामोशियों का हशर बरपा होता है। जहाँ तक नज़र दौड़ाइए हर तरफ एक नूरानी अंधेरा होता है और शायर खामोशियों का तकल्लुम सुनने को कहता है। सवाल नंबर 8, शायर अक्सर अपनी हस्ती कहाँ भूल जाते हैं। इसका जवाब है शायर खुदा की कुदरत को देखकर शायर अपनी हस्ती भूल जाते हैं। उसके बाद नज़म का खुलासा, ये भी IMP है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क्स में इसका खुलासा भी आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये खुलासा आप अच्छे से याद करना है आपको ताकि एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। इसका खुलासा देखते हैं नज़म का कि नज़म हिमालय हाफिज़ जालंधरी की तहरीर करदा नज़म है। इस नज़म में शायर ने हिमालय की बुलंदी और ख़ूबसूरती को तहरीर किया है। शायर कहता है कि यहाँ की दुनिया फैज़ से आबाद है। हिमालय की ऊंची चोटियाँ, छोटे छोटे खैमे, बर्फ़ में रहने वाले लोगों की कारगाहें हैं। हिमालय की बुलंदी को बयान करता है। जो ऊंची चोटियाँ है उसकी वो हिमालय की बुलंदी को बयान करती है। और इस पहाड़ की बुलंदी ने आसमां को छू लिया है और इसकी चोटियाँ फरिश्तों की इबादतगाहें हैं, क्योंकि किसी भी इंसान ने हिमालय की चोटी पर अपने कदम नहीं रखे।
हिमालय के ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए पहाड़ पर हर तरफ सब्ज़ा उगा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हर तरफ सब्ज़े मखमल बिछा हुआ है। पहाड़ पर आती हुई हवाएं दामन में रंग भरती है और यहाँ हर तरफ खामोशियों का हशर बरपा रहता है। हम जहाँ तक अपनी नज़र दौड़ाए हर तरफ नूरानी अंधेरा नज़र आता है। शायर जब वो खुदा की इन कुदरतों का नज़ारा करता है तो खुद अपनी हस्ती भूल जाता है। हिमालय की चोटी पर कुदरत के ऐसे मनाजिर हैं जहाँ पहुंचकर इंसान गुम हो जाता है। यहाँ चांदनी ऐसे पड़ती है जैसे चांदी के फव्वारे उछलते हो और यहाँ पानी के चश्मे उबलते हैं जो आबशार की शक्ल में नीचे गिरते हैं और वो नज़ारा बहुत ही खुशनुमा नज़र आता है। इस तरह इसका खुलासा में शायर ने हिमालय की खूबसूरती, उसकी ऊंची ऊंची चोटियों की तारीफ़ की है, उसका ऊपर बिछा हुआ सब्ज़ मखमल, उसकी हरियाली, और वो देखकर शायर ने उसे सब्ज़ मखमल कहा है। और वहाँ की जो चारों तरफ जो हिमालय पहाड़ पे बर्फ़ बिछा हुआ है उसको चांदी से तशबीह दी गई, किसी ने चांदी का फव्वारा लगा दिया हो। इस तरह से शायर ने हिमालय की तारीफ़ इस नज़म में की है। ये खुलासा आप अच्छे से याद कीजिए। इसको अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो इसको अपनी नोटबुक में लिखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। 4 मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर, तो इसको अच्छे से आप याद कीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।